हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनीस्टार अकेडमी। बेसिकली जो आज का वीडियो रहने वाला है ये उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक आईपीयू में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उन्होंने अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर उन्होंने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की हुई है। ठीक है, आपको पता होगा आईपीयू में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जिन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन किया होगा उनको पता होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको 1500 रुपीज यहाँ पे पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप 1500 रुपीज यहाँ पे पे कर दोगे देन आप लोगों को चॉइस फिलिंग के लिए 1000 रुपीज और यहाँ पे करना होता है। तो ओवरऑल आप लोगों को 2500 रुपीज पे करना है यदि आप लोगों को फुली काउंसलिंग यहाँ पे करनी है तो। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 1500 रुपीज पे कर दिया होगा लेकिन उन्होंने ये वाला अमाउंट नहीं दिया होगा, तो वो बच्चे भी अब यहाँ पे अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर वो अपना 1000 रुपीज पे करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने दोनों अमाउंट दे दिया है, चॉइस फिलिंग नहीं की हुई है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने एक भी यहाँ पे पेमेंट नहीं की है वो भी यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग ही आप लोगों को ये नोटिस देखने को मिला है और मैंने आप लोगों को हर एक वीडियो में बताया था कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि हर बार आईपीयू में आप लोगों को हर एक राउंड में, एवरी राउंड में आप लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जो बच्चों को दिक्कत हुई थी वो ये थी कि सेकंड राउंड में, जो सेकंड राउंड आया था आप लोगों का, उसमें कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखने को नहीं मिला। ठीक है, नो न्यू रजिस्ट्रेशन। अब दिक्कत यही बच्चों को आई थी और सबका भरोसा टूट चुका था कि इस बार भी थर्ड राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। लेकिन मैं हर बार बच्चों को हर एक वीडियो में यही बोलता रहा कि आप लोग ऐसा बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि आईपीयू कब क्या कर दे किसी को नहीं पता रहता। इनका शेड्यूल एकदम अलग चलता है। पहली बात तो इनका शेड्यूल कभी भी एक साथ नहीं आता। इनका जो शेड्यूल आ रहा होता है वो 1 बाय 1 आता है। पहले आपको फर्स्ट राउंड का देखने को मिलेगा, देन सेकंड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में क्या करना है, इनका 1 बाय 1 जो भी है इनका शेड्यूल आ रहा होता है। तो आज ही के दिन इसका शेड्यूल आया है थर्ड राउंड का, और ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये डेट आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी जो डेट मेंशन है यहाँ पे 18 जुलाई। ठीक है, तो 18 जुलाई को ये नोटिस देखने को मिला है और यहाँ पे इन लोगों ने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आप लोग यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। और ये किस किस कोर्स के लिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो, एमबीए के लिए, बीसीए एंड बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, उसके अलावा बीएड बीबीए, उसके अलावा आपका एलईडी हो गया लेड वालों का है। ठीक है, उसके अलावा बीटेक, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है बीटेक काउंसलिंग वाले बच्चे और बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो भी कोर्सेज हैं ये मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपनी जो भी डेट हम लोगों के लिए दी गई है यहाँ पे। देखिए, जितने भी कैंडिडेट है ऑल कैट से हों या फिर वो जेई मेंस के थ्रू क्लियर करके आए हों, उन सभी बच्चों के लिए ये नोटिस है। यदि आप लोगों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, पहले से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और उसके साथ साथ आप लोगों ने 1500 रुपीज भी पे किया हुआ है, तो फिर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जो आपका 1000 रुपीज बचा हुआ है रिमेनिंग चॉइस फिलिंग वाला, वो आपको पे करना है, देन आप यहाँ पे इजीली पार्टिसिपेट कर पाओगे। और इसके लिए जो डेट आप लोगों के लिए रखी गई है वो है 21 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई। सिर्फ 2 दिन के लिए आपको मौका मिलेगा। 2 दिन का टाइम है, इसी टाइम ड्यूरेशन में 21 और 22, ठीक है, दोनों दिन आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए मौका दिया जाएगा। जिन बच्चों ने 1500 रुपीज पे किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने 1000 रुपीज पे नहीं किया था, क्योंकि काफी बच्चों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे 2 बार पैसा जमा करना होता है। उन्होंने 1500 रुपीज दिया और उनको लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब जस्ट चॉइस फिलिंग करना है, और वो वेट कर रहे हैं। और आईपीयू की जब आप वेबसाइट पे जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोगों को ढेर सारे नोटिस मिलेंगे। व्यू मोर पे जाओगे तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसका नोटिस चेक करूँ, और ये सब 2024 के नोटिस हैं। इवन 2000, देखिए जितने भी नोटिस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं 2024-25, अब यहाँ पे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अभी भी यहाँ पे 12 पेज और बचे हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को आईपीयू की वेबसाइट पे देखते हो तो डेटा नहीं मिल पाता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने 1500 रुपीज पे किया हुआ है वो 1000 रुपीज पे करके अपना यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा जिन बच्चों ने, यहाँ पे देख सकते हो आप, यानी कि उन्होंने 1500 रुपीज भी नहीं दिया है, ठीक है, उन लोगों ने कोई भी फॉर्म यहाँ पे नॉट फिल्ड द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि उन्होंने 1500 रुपीज नहीं दिए हुए हैं, और उसी के साथ साथ उन लोगों ने 1000 भी नहीं दिया। जब आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है तो 1000 कहाँ से दोगे? तो आप लोगों के लिए भी ये मौका दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन, पे द, ठीक है, पे द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 1500 रुपीज। पहले आपको 1500 रुपीज पे करना होगा, देन उसके बाद आप लोगों को 1000 रुपीज, जो कि आपका काउंसलिंग पार्टिसिपेशन होगा चॉइस फिलिंग के लिए, वो 1000 रुपीज है आप लोगों का, ये पे करना रहेगा। ठीक है, ये दोनों ही नॉन रिफंडेबल रहने वाले हैं। ओवरऑल आप लोगों का 2500 रुपए इसमें लगने वाला है। यदि आप लोग यहाँ से बाहर होते हो या आपको भी सीट नहीं मिलता है या फिर आप लोग बिल्कुल एग्जिट करना चाहते हो, आप इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हो बाद में, तो आपको 2500 रुपीज यहाँ पे देना होगा, और ये आपको नॉन रिफंडेबल रहेगा। अगेन इन बच्चों के
के लिए भी जो टाइम है वो फिक्स है, 21 से लेकर 22 तक आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। चाहे आप लोगों का 1500 वाला हुआ हो नहीं हुआ हो, कोई भी मैटर यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी, इस डेट को आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। उसके बाद आ जाता है अपना चॉइस फिलिंग। ठीक है, क्योंकि अब चॉइस फिलिंग करना होगा। अब चॉइस फिलिंग कौन कौन बच्चे कर सकते हैं? ठीक है, इसके लिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने चाहे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया हो, सेकंड में किया हो, चाहे आप इस बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। जिन बच्चों ने पहले से चॉइस फिलिंग कर रखी है वो एज इट इज भी रख सकते हैं, वो उसमें चॉइसेस इंक्रीज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, चाहे जो चीज वहां पे कर सकते हो आप। आपके लिए पूरा मॉडिफिकेशन वाला एक्सेस दे दिया जाएगा यहाँ पे आप लोगों को चॉइस फिलिंग के लिए। लेकिन डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग की जो डेट रहने वाली है वो 21 से ही आप लोगों की डेट स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आप लोगों को 23 तक ये चॉइस फिलिंग करनी होगी। ओवरऑल आप लोगों के पास यानी कि 3 दिन है, जिसमें से 2 दिन तक आप रजिस्ट्रेशन भी करोगे, चॉइस फिलिंग भी करोगे, और चॉइस फिलिंग के लिए आप लोगों को एक डेट और एक्स्ट्रा यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई है। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और आप लोगों को सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होता है कि यार मेरे को यहाँ पे अप्लाई कर तो दूं, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या अच्छा ब्रांच है यहाँ पे, मुझे इसके कॉलेज के बारे में ही नहीं पता, तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है, डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बेनिफिट्स आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे। जिन बच्चों ने भी काउंसलिंग सपोर्ट लिया है, ठीक है, वो प्रॉपर हमारे साथ जुड़े रहते हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, कब क्या करना है, ये सारी चीजें टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। उसके लिए जरूरी है कि आप पहली बार तो आप हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों को हर वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस है पूरा टाइम का गेम है, आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा। कोई भी डेट आप लोगों से मिस होती है, ठीक है, ये सब पूरा गेम टाइम का है आप लोगों का। कोई भी डेट आपने मिस कर दी किसी भी तरीके से, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और बच्चों को होता है। ठीक है, मैं आपको आज ही का केस बताता हूँ। एक बच्चा है जिसको अभी आज यानी कि कल के दिन जैक दिल्ली में, ठीक है, अभी आपको पता जैक दिल्ली का कल 20 यानी कि 17 जुलाई को राउंड 4 का अलॉटमेंट आया था। ठीक है, जैक दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उनको कल सीट मिला हुआ था, 17 जुलाई को सीट मिला हुआ है एनएसयूटी में, ठीक है, कोई भी ब्रांच उन्हें मिला हुआ है। लेकिन आज उन्होंने काउंसलिंग सपोर्ट लिया है, तो मैंने पहला क्वेश्चन यही किया उनसे कि क्या आप लोगों को फोर्थ राउंड में, जो फोर्थ राउंड हुआ है, इसमें कोई आपको सीट अलॉट हुआ है या नहीं? तो उसका आंसर आया हाँ सर, मुझे एनएसयूटी में कुछ ऐसा ब्रांच है जो भी वो मुझे अलॉट हुआ है। ठीक है, इनको वो ब्रांच अलॉट हुआ है, और मैंने तुरंत बोला तो फिर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिए? नहीं सर, ये तो मुझे नहीं पता। तो उस बच्चे को ये नहीं पता कि आज उसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, और आज लास्ट डेट है। ठीक है, और आज के बाद तुम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने जाओगे तब भी वो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई नहीं होंगे, और आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, जबकि वो पैसे पे कर चुका है, 95,000 रुपीज दे चुका है। तो ये गलतियां आप ना करो। उसके लिए जरूरी है कि आप लोग, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारा ही काउंसलिंग सपोर्ट लीजिए, ओवरऑल आप जो काउंसलिंग है उसको कहीं से भी कराइए, लेकिन किसी एक मेंटोर की हेल्प से। कोई आपको एक यहाँ पे एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो आपकी पूरी हेल्प कर सके, आपको टाइम टू टाइम आपके कॉल और फोन एसएमएस का आंसर दे सके, ताकि आप लोग अप टू डेट रहो, हर एक चीज आपको पता चलती रहे। ठीक है, जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी, और यदि आप चाहते हो कि 9 स्टार अकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इजीली आप ज्वाइन हो जाओगे। अदरवाइज आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जितने भी बच्चे यानी कि उनको कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहिए, चाहे फिर वो एससी हो, एसटी, ओबीसी, जम्मू कश्मीर हो, यानी कि वो जम्मू कश्मीर माइग्रेंट जो होते हैं बच्चे, पीडब्ल्यूडी हो, डिफेंस कैटेगरी का हो, जैन हो, माइनॉरिटी हो, सिख हो। ठीक है, सिख माइनॉरिटी अलग होते हैं, और आपके जैन माइनॉरिटी अलग होते हैं, ईडब्ल्यूएस अलग होते हैं, मुस्लिम जो भी है यहाँ पे मुस्लिम कैटेगरी वाले बच्चे हैं, और आर्मी वाले। तो इन सभी के लिए यहाँ पे इतनी कैटेगरीज दी हुई है आईपीयू में, इन सबके लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन होता है। और रिजर्वेशन की पॉलिसी इनकी थोड़ी सी अलग होती है। आई थिंक आपको इतनी डिटेल में किसी ने नहीं बताया होगा। यहाँ पे जितने भी ओबीसी वाले बच्चे हैं, ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, ठीक है, ये सभी बच्चे हैं, इनको प्राइवेट कॉलेज, देखिए आईपीयू में 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बाकी सब प्राइवेट हैं। ठीक है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें इन बच्चों को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। एज ए ओपन कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपकी चॉइस फिलिंग हम करा रहे होते हैं, और ओपन कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को यहाँ पे कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इस दिन आप लोगों को 22 से 23 के दिन, यानी कि इन 2 दिन में आप लोगों को ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, जितने भी बच्चे इसका बेनिफिट चाहते हैं। और जिनको ओपन कैटेगरी के थ्रू चाहिए, तो नो डाउट वो यहाँ पे अपना इजीली यहाँ पे यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है अभी उन्हें। वो फिर डायरेक्ट आप फिजिकल रिपोर्टिंग होगा जब ये तीनों राउंड हो जाएंगे। ठीक है, ये आप याद रखना, जो भी 3 गवर्नमेंट कॉलेज है सिर्फ इन्हीं में ही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, बाकी में वो ओपन कैंडिडेट की तरह कंसिडर किए जाते हैं।
ठीक है, तो उसके अलावा आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, देन आप लोगों का जो फर्स्ट यानी कि थर्ड राउंड का जो अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 3 का जो भी आपको अलॉटमेंट आएगा वो आएगा 24 टू 25। अब 24 इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें कभी भी नहीं आएगा, जो इनकी डेट पहले लिखी होती है उसको तो कभी नहीं आता है। और 25 में भी आप मान के चलिए लगभग 25 में आपको 8 या 9 बजे के बाद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, 8 से 9 बजे के बाद पीएम पे आपको देखने को मिलेगा जो भी इनका डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद एक अपग्रेडेशन राउंड होता है, देन आपका स्पोर्ट राउंड होता है। बाकी इन डिटेल में हम जान रहे होंगे, लेकिन आज का जो वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट था वो इसके लिए था कि आप लोग कहीं ऐसा ना हो इस बार भी ये मौका आपसे निकल जाए। 21 को थोड़ा एक्टिव रहना, रजिस्ट्रेशन कर लेना जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाने का मकसद था और कोई बात नहीं थी यहाँ पे। जो हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है, जो लास्ट डेट आप लोगों के लिए विड्रॉल की रहने वाली है, जो लास्ट डेट विड्रॉल की रहेगी आप लोगों के लिए वो है 26 जुलाई। 26 जुलाई के बाद आप यहाँ पे कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते हो, ये चीज अच्छी तरीके से याद रहना। और जो यहाँ पे आप लोगों की सीट एक्सेप्टेंस फी है वो है 96,000। ठीक है, जिसको ये PAF बोलते हैं, यानी कि पार्ट अकेडमिक फी। ठीक है, ये 96,000 रुपीज आपकी होती है। और यहाँ पे आप लोग जो 60,000 रुपीज है ये देना होता है जिन बच्चों ने, यानी कि उनकी कुछ डिग्री जैसे BBA वगैरह या BA BSc ये बच्चे होते हैं, उनको 60,000 रुपीज देना होता है। और जो बीटेक वगैरह कर रहे होते हैं अपने लिए वो 96,000 रुपीज रहने वाला है। ये आपकी एज ए सीट एक्सेप्टेंस फी है, ये आपको देना होगा। और इसको यदि विड्रॉल करना है, आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे कहीं और बेस्ट ऑप्शन मिल गया, मुझे यहाँ से बाहर होना है, तो 26 जुलाई से पहले पहले आप लोगों को बाहर हो जाना होगा। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे कोई भी रिफंड देखने को नहीं मिलेगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखना और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना होगा। देन आप लोगों को उसके बाद विलिंगनेस का ऑप्शन देना होगा कि आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, जो भी चीजें करनी होंगी वो आप कर सकते हो। इसके बाद का जो भी शेड्यूल है या जो भी डेट इंपॉर्टेंट रहेंगी, डेफिनेटली वो हम टाइम टू टाइम आप लोगों को मैं बताता रहूंगा। और उसके लिए अगेन जरूरी है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करके रखिए और हो सके तो बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत से आ जाए। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।